अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और फ़ोन विद कंफर्म्ड ग्रीन लाइन इशू। ठीक है, ये वीडियो रिमाइंडर के तौर पे बना रहा हूँ। वो फ़ोन जिनमें कंफर्म्ड ग्रीन लाइन का इशू है, वन प्लस, गूगल पिक्सल या सोनी के जो फ़ोन है उनमें ग्रीन लाइन का जो इशू चल रहा है, क्योंकि स्टॉक दोबारा आया है मार्केट में। किसी के स्टॉक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ख़रीदना चाहिए लोगों को और बेचना चाहिए लोगों को, जाहिर सी बात है, लेकिन झूठ बोल कर नहीं बेचना चाहिए। लोग यहाँ पे कह जाते हैं, शॉपकीपर जो है, कि इसमें ग्रीन लाइन का इशू नहीं है। ये बातें सुनने में मिल रही होती हैं कि भाई ग्रीन लाइन इशू सिर्फ रीफर्बिश फ़ोन्स में है। ऐसा नहीं है भाई, ग्रीन लाइन इशू सिर्फ रीफर्बिश फ़ोन्स में नहीं था, ओरिजिनल में भी था। ठीक है, रीफर्बिश फ़ोन में अगर सिर्फ होता तो वन प्लस उसको पूरी दुनिया में अकोमोडेट ना कर रहा होता, उसकी वारंटी क्लेम ना कर रहा होता। ठीक है, इंडिया में फॉर एग्जांपल, जो नियरेस्ट एग्जांपल है, इंडिया में फॉर एग्जांपल वन प्लस ऑफिशियली फ़ोन को वापस करता है। ठीक है, उसकी स्क्रीन चेंज करके देता है आपको। ठीक है, तो ये रीफर्बिश वाला मैटर ही नहीं है। रीफर्बिश आप ग्रे मार्केट से खरीदते हो, चाइना से रीफर्बिश होके आता है, वो सिनारियो ही अलग है। ठीक है, अगर रीफर्बिश तक ये चीज़ महसूस होती तो वन प्लस कभी भी उसको ऑफिशियली अक्लेम ना करता, उसकी वारंटी क्लेम ना करता। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइन का इशू है वन प्लस के फ़ोन्स में, वो सिर्फ रीफर्बिश तक महदूद नहीं है। झूठ ना बोलें, अगर आपको नहीं पता तो अवेयरनेस हासिल करें कि वन प्लस ग्लोबली उसको एडमिट कर रहा है। ठीक है, तो जो वन प्लस 8, 8T, 8 Pro, 9 Pro, 9R का जो स्टॉक लोगों के पास आया पड़ा है, फ्रेश स्टॉक आया है कुछ लोगों के पास, खिलाफ नहीं हूँ, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो बिकना चाहिए। ठीक है, लेकिन सच बोल के बिकना चाहिए। ठीक है, मैंने जो 8T का स्टॉक बेचा था, ठीक है, सिम लॉक वाला, वो मैंने बता के बेचा था भाई ग्रीन लाइन इशू है। लोग कहते थे यार ये वाटर पैक है, इसमें ग्रीन लाइन नहीं आएगी। मैं कहता था भाई मेरा बैकअप नहीं है। ठीक है, ग्रीन लाइन इशू है, एग्जिस्ट करता है, चाहे जो भी है। तो आपने अवेयर रहना है। 9 Pro, 9R, 8 Pro, 8T, इनमें ग्रीन लाइन का इशू है, कंफर्म्ड है। ठीक है, अभी विंटर्स हैं, जाहिर सी बात है फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहे। गूगल पिक्सल के फ़ोन गर्म नहीं हो रहे, तो वन प्लस के स्नैपड्रैगन वाले जो मॉडल्स हैं वो कैसे गर्म हो गए। ठीक है, अभी फ़ोन इतने गर्म नहीं हो रहे। जब गर्मियाँ आएंगी सर, तब फ़ोन, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तब ग्रीन लाइन का इशू टॉप पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ वेरिएंट्स में है या रीफर्बिश में है, ऑल ऑफ द लाइन, चाहे वो चाइनीज़ है वेरिएंट है, चाहे जोन सा मर्जी वेरिएंट, उसमें ग्रीन लाइन का इशू है। वन प्लस 9 और 8 सीरीज़ में, 10 सीरीज़ की अगर बात करें तो 10 Pro में भी लाइन का इशू है। आगे जो मॉडल है वो प्रोबेबिलिटी पे हैं, मतलब गालिबन इनमें लाइन का इशू है। बड़े केसेस देखे हैं मैंने वन प्लस 10 के जिनमें ग्रीन लाइन का इशू आया है। 10R में लाइन का इशू नहीं है, 10T में लाइन का इशू नहीं है। 10R आपको मार्केट से हो सकता है मिल जाए, 10T आपको मार्केट से नहीं मिलता। ठीक है, आगे चले, वन प्लस 11 के कुछ पीसीज में भी लाइन का इशू था। वन प्लस 11 के, 11R में नहीं था, लेकिन 11 के कुछ पीसेज में लाइन का इशू था, वो भी आपने केयर करनी है। 12 में लाइन का इशू नहीं है। एस सीरीज़ में, चाहे वो एस 2V है, चाहे वो नॉट 3 है, चाहे वो एस 5 है, एस 5 Pro है, चाहे वो 13T है, उनमें ग्रीन लाइन का इशू नहीं है। 13S का एक आर्टिकल चला था, उसके बाद पता चला था कि वो फ़ोन गिरा था बंदे का, उसमें एक फ़ोन में, रेडिट की पोस्ट है, उसमें एक फ़ोन में ग्रीन लाइन का इशू आ गया था। तो ओवरऑल जो लाइन का इशू है वो नहीं है लेटेस्ट वन प्लस के फ़ोन में, लेकिन पुराने फ़ोन में जो मैंने बताए हैं उनमें लाइन का इशू है। 11 वैसे भी आपको रिफर्बिश मिलेगा, 10 Pro वैसे भी आपको रिफर्बिश मिलेगा, 9 सीरीज़, 8 सीरीज़ आपको रिफर्बिश मिलेगी, बॉक्स के साथ आए पड़े हैं। ओरिजिनल भी हो सकते हैं, मैं एम ही कहूँ कि ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल भी हो सकते हैं, मैंने पर्सनली चेक नहीं किए, लेकिन लाइन का इशू नॉनदलेस उनमें है। ठीक है, सोनी के जो फ़ोन आपको मिल जाते हैं सब में, ठीक है, सब में कुछ प्रोबेबिलिटी है, उनमें लाइन का इशू बनता है, क्योंकि सोनी के फ़ोन टैक्सेस कम होते हैं, जापान से आते हैं और मोस्टली रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें लाइन का इशू रहता है और बहुत हैवी है, मतलब 50-50 कर लें, उनमें लाइन का इशू है। एक्सपीरिया 1 Mark 5 हो जाए, एक्सपीरिया 1 Mark 2 हो जाए, उनमें लाइन का इशू है। ये देखभाल के आपने लेने हैं। शेड वाले बिक रहे हैं, अच्छी बात है, वो देख लें, वाटर बैग उनका चेक कर लें, रिपेयर नहीं होने चाहिए, कैमराज में डस्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपने चेक करके प्रॉपर्ली उनको लेना है। सोनी के फ़ोन में भी ये फॉल्ट है। ठीक है, आईफोन के किसी मॉडल में रिलेटिवली लाइन का इशू नहीं है, अनलेस उसमें कोई हार्ड फिजिकल डैमेज आए। सैमसंग के किसी फ़ोन में लाइन का इशू नहीं है। आल दो सैमसंग के काफ़ी फ़ोन्स में, गैलेक्सी सीरीज़ में काफ़ी फ़ोन्स में लाइन आ जाती है। ठीक है, और सैमसंग के फ़ोन के साथ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। सैमसंग गैलेक्सी S6 ख़रीदा था मैंने, ब्रांड न्यू था और ओरिजिनल था, मैंने खुद देख के ख़रीदा था फॉर अननोन रीज़न। ठीक है, मुझे नहीं याद कि फ़ोन गिरने के बाद लाइन आई, अननोन रीज़न उसके अंदर लाइन आ गई। ठीक है, तो ये भी एक है। एमोलेड फ़ोन वाला जो भी फ़ोन होगा, एमोलेड स्क्रीन वाला, उसमें लाइन का इशू चलता रहता है, लेकिन फिज़िकल डैमेज के बाद। परसिस्टेंट सिर्फ वन प्लस के मॉडल्स में है,
परसिस्टेंस सिर्फ उसमें है। आज ने गूगल पिक्सल पे, तो गूगल पिक्सल के 8 में कुछ हद तक लाइन का इशू है। इसमें स्पेकुलेशंस हैं, कुछ कहते हैं जो सैमसंग वाला यूनिट है गूगल पिक्सल 8 के लिए उसमें लाइन का इशू नहीं है। कुछ कहते हैं जो जैपनीज़ है स्टॉक पिक्सल 8 का उसमें लाइन का इशू है। कुछ कहते हैं कि जैपनीज स्टॉक में लाइन का इशू नहीं है, अमेरिकन स्टॉक में लाइन का इशू है। तो स्पेकुलेशन है, हर किसी की अपनी अपनी फाइंडिंग्स है। तो गूगल पिक्सल 8 भी आपने देखभाल के लेना है सर जी कि इसमें भी लाइन का इशू है। अभी विंटर्स हैं, विंटर्स में लाइन का इशू मध्यम हो जाता है, गायब हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और चार्जिंग के दौरान फ़ोन गर्म होना शुरू होते हैं, तब लाइन का इशू बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स है ये आपने टेक केयर के साथ लेने हैं। और जो कंफर्म्ड मॉडल हैं लाइन ग्रीन लाइन इशू वाले, वो आपके सामने आ गए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जो कंफर्म्ड मॉडल्स हैं उनको